हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में बताएंगे हम अपनी जर्नी, कैसे हमने 4 बार जेईई मेंस और 1 बार जेईई एडवांस फेल हुआ एंड लास्ट मोमेंट में सेकंड ड्रॉप लेने के बाद हमने 95% स्कोर किया था जेईई मेंस के अंदर। मेरी जर्नी की शुरुआत होती है 2019 में। क्लास 10th का रिजल्ट भी नहीं आया था। आईआईटी का इतना करेज था ना, हमने लाखों रुपए देके एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवा लिया। अब एडमिशन तो करवा लिया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के फंडे। अब मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ वहाँ पे कि लाखों रुपए बर्बाद हो चुके हैं, रिजल्ट भी नहीं आया है। पेरेंट का एक्सपेक्टेशन खुद से बोल के पेरेंट को आया था। धीरे धीरे अपन मेहनत करते हैं, हर दिन हर रात डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में, टेंशन में रहते थे और वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के फंडे को ज़बरदस्ती पढ़ते थे। भाई समझ में आता ही नहीं था। मैं दिल से बताऊं, जब मैंने स्टार्ट किया था ना आईआईटी जेईई की जर्नी, तो मेरे से एक सिंगल क्वेश्चन नहीं बनता था। मुझे हर एक कॉन्सेप्ट में ही प्रॉब्लम था। शुरुआत में जो टेस्ट होते थे उसमें मेरे नेगेटिव मार्किंग आते थे, और जब क्लास 11th का एंड हुआ, हमने बहुत सारे स्ट्रगल, सेक्रीफाइसेस महसूस होते। जब सर बताते थे बोर्ड के ऊपर ना, तो हमें कभी कभी लैग महसूस होता था दिमाग के अंदर, क्योंकि एनर्जी नहीं होती थी। हम मेस में खाते थे, अच्छा क्वालिटी का भोजन नहीं हुआ करता था, लेकिन हमने प्रिपरेशन को छोड़ा नहीं। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम में सोचता हूँ। साथ ही साथ हम क्लास कभी मिस नहीं करते थे, सारे टेस्ट अटेंड करते थे। सर जो बताते रहते थे हम उतना करते थे, भले ही वो चीज़ मेरे से होता ही नहीं था। मैं डाउट क्लास में जाके क्वेश्चन बनाने के ऊपर सेक्रीफाइस करता रहता था कि काश मेरे से सर्कल के क्वेश्चन एक क्वेश्चन बन जाए यार आज, काश अगले दिन मेरे से इलिप्स का एक क्वेश्चन बन जाए, काश मुझे केमिस्ट्री का ये पीरियोडिक टेबल समझ में आ जाए, फिजिक्स का फंडा समझ में आ जाए। और धीरे धीरे दिन बीतते हैं, सप्ताह बीतती है, महीना बीतते हैं, 1 साल होता है और मेरी परफॉर्मेंस में इजाफा होते होते ये हो जाता है कि मुझे 150 160 नंबर टेस्ट में आने लगते हैं। जब मेरा परफॉर्मेंस टॉप पे था, जब हम 170 180 मार्क्स टेस्ट में ला रहे थे, भाई साहब कोविड आके सीधे अटैक कर देता है हमको, और मेरी परफॉर्मेंस ये हो जाती है कि मेरा 12th बर्बाद हो जाता है। आप जानते हो ना, जेईई मेन की बात हुई, जेईई एडवांस की बात हुई, 12th एक मेजर पोर्शन होता है और उसके क्वेश्चन आते हैं। 12th बर्बाद होने के कारण 11th को भी हम सही से रिवाइज नहीं कर पाए, और घर में जाने से वहाँ पे माहौल भी नहीं था। एग्ज़ाम के बारे में कोई सोचता ही नहीं था हमारे गांव में, मतलब कोई भी बंदा इसका प्रिपरेशन नहीं करता था उस टाइम पे। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत जाती है और अगले साल 2021 का एग्ज़ाम आ जाता है पास में, और एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आने से पहले हम ड्रॉप मार चुके थे। भाई ये क्या बात हुआ। और अल्फ़ा बीटा गामा कोचिंग इंस्टीट्यूट के सारे ऑनलाइन कोर्स परचेज़ कर चुके थे हम, बहुत सारे पैसा रद्दी उड़ा दिया। भाई हम तो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और ऐसे स्थिति हो गई थी मेरी, और कहीं एक जगह से भी हम पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं किए। जो हमें आता था वही चीज़ को रिपीट करते थे सभी जगह जाके यार। लेकिन पहला सेशन ख़त्म हुआ, दूसरा सेशन ख़त्म हुआ, हमें बीच में लगता था मुझे फॉर्म भरना चाहिए, लेकिन अंदर से एक आवाज़ आती थी, यार तुम्हारा प्रिपरेशन भी तो नहीं है, क्यों पैसा बर्बाद करोगे, एनर्जी बर्बाद करोगे, अच्छा से प्रिपरेशन कर लेते हैं फिर एग्ज़ाम जाके देंगे। लेकिन वो कॉन्फिडेंस हमें आज भी नहीं है। आज हम 4 साल इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर चुके हैं, और शायद ये 10 साल के बाद भी मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मुझे कॉन्फिडेंस है अब मैं जेईई के लिए एलिजिबल हूँ। मैं अंदर से, भाई अंदर से कभी तैयारी नहीं होती है। आप जिस भी लेवल में प्रिपरेशन में हो, जाओ एग्जाम में बैठो, फॉर्म भरो और डालो। और 2021 के अंदर जेईई मेन के 4 सेशन, मैंने 3 एग्जाम दिया ही नहीं। लास्ट में मतलब कहा यार अब दे दो, नहीं तो भाई बहुत टेंशन होगा। तो चौथे अटैम्प्ट को मैंने फॉर्म भर दिया। मुझे इतना नहीं पता था, मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं थे। मुझे लग रहा था बहुत लॉन्ग प्रोसेस होगा यार, कैसे बनेगा सर्टिफिकेट, ये कोई बड़ी बड़ी बात है, और हम जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर देते हैं। इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी भाई। फॉर्म भरने का एक ही रीज़न था कि जो ये एग्जाम को एक्सपीरियंस करना है, उसमें देखेंगे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, क्योंकि आज तक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया नहीं, बस एक बार देखेंगे कैसे आता है। हमारा यही मकसद था टेस्ट देने का। धीरे धीरे टाइम है, एग्जाम पास आने लगा और हम दिए। एग्जाम का रिजल्ट आता है तो मेरा बना था 59 परसेंटाइल, जो कि 20 नंबर में बन जाता है। रिजल्ट के बाद मुझे अपना औकात पता चलता है कि भाई हम इतना ही प्रिपरेशन में हैं, हमें मेहनत करना चाहिए अगर आगे बढ़ना है तो। और किसी प्रकार से हम ड्रॉप मारते हैं, ऑनलाइन कोर्स फिर से परचेज़ कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा एनर्जी से शुरू किया था कि यार इस बार जेईई मेन हो, जेईई एडवांस हो, सबको गर्दा उड़ा देंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स मुझे तो समझ में उस टाइम पे आने लगा था, ये अच्छी बात है। वो मतलब चीज़ें समझ में आने लगी थी। उसके बाद मैंने सोचा सब कर लेंगे, लेकिन धीरे धीरे टाइम बीता यार, मेरा परफॉर्मेंस ऊपर से लेके नीचे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होते होते भाई जीरो पे टेंड करने लगा। फिर 2022 का एग्ज़ाम आ जाता है जेईई मेन का, और अपन इतने बूढ़े हो गए थे प्रिपरेशन करते करते, मन भी नहीं लगता था।
कॉन्फिडेंस तो आता ही नहीं है कभी, वो तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ। और लगता था यार कहीं इस बार अगर ना हो तो क्या करेंगे, लेकिन फिर भी फॉर्म भर दिए थे क्योंकि बहुत पछतावा हो रही थी 2021 में हमने फॉर्म भरा ही नहीं उसके लिए रिगार्डिंग। फॉर्म भर दिए। एग्ज़ाम से पहले मुझे बहुत ज़्यादा ये हो गया था, मतलब मेंटल रूप से प्रॉब्लम हो रही थी। फिर जाके हम एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम देने के बाद मुझे लगा अच्छा कुछ क्वेश्चन हमने सही बना के आया था, उससे मुझे कॉन्फिडेंस मिला और मुझे लगा अच्छा एग्ज़ाम आसान होता है क्या जेईई मेंस का? फिर आए हाँ, आसान होता है। फिर रिज़ल्ट उसका आता है तो मुझे बना था 86 परसेंटाइल। मेरा कॉन्फिडेंस भाई 59 परसेंटाइल टू 86 परसेंटाइल यार, अच्छा मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि भाई हम 86 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं क्या? अच्छा। और उसके बाद 1 महीना बचा हुआ था सेकंड सेशन के लिए। उस 1 महीने में मैंने इतना पढ़ाई किया ना, अगर पूरे 4 साल की जर्नी को मैच कर देना, वो भी उसको मतलब बैलेंस नहीं कर पाएगा। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, कोई भी चैप्टर हो, एनसीईआरटी केमिस्ट्री के हो, फिजिक्स के हो, सबको पढ़ दिया था, सबको लिख-लिख के पढ़ दिया था। ये जो पीछे आप रेत देख रहे हो ना, इस रेत के पहले ऐसे भरा हुआ नहीं था। हम थोड़ा-सा सपाट था, अभी तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यहाँ पे आके हम दिन में रनिंग एक्सरसाइज, वर्कआउट सब करते थे और यहीं आस-पास पेड़-पौधे हैं सारे जगह। वहाँ पे बैठ के मैं केमिस्ट्री का बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, ये पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, फिजिक्स के फंडे, फिजिक्स के फॉर्मूले सब हम रियाज़ करते थे। इस प्रकार आज तो वीडियो बना रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पे बैठ के वीडियो बनाऊँगा और जगह यही है यार। मतलब अच्छी बात ये है कि वीडियो बनाने के लिए आज हमने यहाँ पे आया और इस प्रकार की वीडियो के लिए। फिर एग्जाम आता, हम पूरे कॉन्फिडेंट थे इस बार मेरा मतलब 95-99 परसेंटाइल चला जाएगा। अब जो भी परसेंटाइल जाए चला जाएगा, लेकिन बढ़िया जाएगा क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस मिल गया था। अच्छा इस बार कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, रियली हम कर भी रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस भी घातक होता है भाई साहब बहुत समय के लिए। हम आज रात में अच्छे से, और हाँ, पहला सेशन में मुझे रात में नींद नहीं हुआ था। हम बहुत कम 2 घंटे की नींद लेके एग्ज़ाम देने गए थे। तो यार मुझे एग्ज़ाम देने में दिक्कत हुआ था। अगर वो नींद मुझे आ जाती ना, तो शायद 2022 के पहले सेशन में ही मेरा अच्छा बन जाता। लेकिन क्या करें, जो होना होता है। दूसरे सेशन के लिए हमने पूरे अपने शेड्यूल को ही बैलेंस कर दिया। कब सोना है, कब उठना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ पे पढ़ना है। मैं जहाँ रहता वहाँ पे थोड़ा शोर-शराबा होता था, तो मैं इस प्रकार के शांत वाले जगह पे आके पढ़ता था। मेडिटेशन, ध्यान सब करते थे और एग्ज़ाम देने जाते हैं सब कुछ हमने, एनर्जी भी बहुत बूस्टेड था, हम बॉडी-वॉडी भी थोड़ा बना के गए थे और एग्ज़ाम के अंदर घुसते हैं, एग्ज़ाम शुरू होता है एंड मेरी एग्ज़ाम लेने वाले से थोड़ा बकझक हो जाती है। आप जानते हो ना, मान लो किसी से झगड़ा हो जाए तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका मूड सब चेंज हो जाता है। सेम मेरे साथ भी ऐसा हुआ और वहाँ पे सब पुलिस वगैरह को बुला लिया, वहाँ इन्विजिलेटर को बुला लिया, एनटी ऑफिशियल को बुला लिया। तो मेरा हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गया, वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। मुझे लगा था ये मैंने क्या कर दिया। एक्चुअली अंदर में मास्क दिया जाना चाहिए, मेरे को दिया ही नहीं मास्क। कोई एक बार चेक भी नहीं किया कि तुम, एक प्राइवेट कॉलेज में मेरा पढ़ा था यार, प्राइवेट के अंदर के बंदे बहुत, मैं गया, मैं पूछ रहा था भाई किधर बैठना है, सब हँस रहे थे मेरे को देख के। मेरा मूड ख़राब हो गया उस टाइम, यार ऐसे बिहेव करते हैं एग्ज़ाम सेंटर के अंदर। और जैसे ही एग्ज़ाम शुरू होता है, हम केमिस्ट्री के 5 क्वेश्चन 3-4 मिनट के अंदर डील कर लिए थे। सारे थ्योरेटिकल थे, हमारे दिमाग में ही था, हम उसको क्लिक करके कर रहे थे। एक भाई साहब आता है, कहता है भाई मास्क पहनो। मैंने उसको बोला कि मुझे मास्क बाहर में नहीं मिला। तो शायद वो सुना नहीं कि क्या हुआ, मुझे नहीं पता। फिर पूछा, मैंने बोला भाई मास्क नहीं मिला तो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। उसके बाद वो बोलता है मास्क पहनो। मैंने ज़ोर से बोल दिया, यार नहीं मिला बाहर में तो क्यों इतना परेशान कर रहे हो, मास्क क्या ज़रूरी है? चेक नहीं किया जिस टाइम हम एंटर कर रहे थे, तो अभी एग्ज़ाम शुरू हो गया तो आपको मास्क पहनना है, आपको कपड़े खुलवाना है, ये क्या बात हुआ? तो वो बंदा थोड़ा एटीट्यूड पे ले लिया और वो गया बाहर, सबको बुला के ले आया। भाई 2-3 आदमी आता है और मेरे को बुरा भला, अब जो भी हो उस टाइम पे जो मेरा एक्सपीरियंस था बहुत वर्स्ट हो चुका था यार। मेरा हार्ट काम ही नहीं कर रहा था, मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ भी रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था और बहुत कम क्वेश्चन मार्क करके आए और मुझे उसमें बना था 78 मार्क्स सेकंड सेशन में। थोड़ा टफ सेशन था और 80 परसेंटाइल ओवरऑल बना था सेकंड सेशन में। फिर एग्ज़ाम देखिए, एग्ज़ाम देते-देते ही मेरा कॉन्फिडेंस ये हो गया, ये बुरा हाल हो गया कि हम घर आके बहुत सैड हो गए। उसके बाद से अगले 1 महीने तक बहुत सैड रहे। एडवांस का एग्ज़ाम 1 महीने बाद था। एडवांस के लिए हमने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया। मुझे लग रहा था यार इतना पढ़ के गया, लेकिन क्या हो गया? ये कभी सोचा नहीं था। मुझे लग रहा था इस बार तो हो ही जाएगा। एनआईटी पक्का है, हम उसके बाद मेहनत करके एडवांस लेके आईआईटी भी चले जाएँगे।
लेकिन हम कोशिश करते थे आईआईटी के लिए पढ़ने को, लेकिन मन नहीं लगता था। हम बहुत प्रयास किए अपने स्तर से जितना कर सकते थे, लेकिन नहीं हो पाया। और जेईई एडवांस का सारा कुछ आता है। अच्छी बात यह है कि हम जेईई एडवांस के लिए फॉर्म भर दिए थे। 2800 फीस था। हमने बोला डाल देते, क्या करें, अब तो कभी आगे से दे भी नहीं पाएंगे। और मेरा मूड चेंज हो गया था, चलो आईआईटी वाईटी छोड़ देते हैं, कुछ और ही करते हैं। तो एग्ज़ाम देने जाते हैं उस दिन। एग्ज़ाम के अंदर गए तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन मेरे से बन रहे थे। मैथमेटिक्स में मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत हार्ड क्वेश्चन आया था। यार मेरे लिए हार्ड था और सबके लिए इजी होगा। जेईई एडवांस का एग्ज़ाम 6 घंटे का होता है, 2 पेपर होते हैं। हमने दोनों पेपर को बहुत एन्जॉय किया, पूरा अपना एफर्ट लगाते जितना हम दे सकते थे। और मैं सोच रहा था एग्ज़ाम के अंदर काश एक महीने पढ़ लेते ना तो ये हो जाता। केमिस्ट्री फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बना दिया, और वो जो कॉन्फिडेंस था ना एडवांस का क्वेश्चन में फिजिक्स केमिस्ट्री का बना दिया, वाह भाई। मैथमेटिक्स में हमने कुछ तुक्का लगा के आ गए, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में आपका कट ऑफ क्लियर होना चाहिए, लेकिन वही तुक्का मेरे लिए भारी पड़ गया। हम आए बाहर, रिजल्ट आता है, मेरे बने थे 52 मार्क्स। और ओबीसी के लिए 52 मार्क्स एक अच्छा स्कोर होता है, आईआईटी जा सकती है, लेकिन वो 2 सब्जेक्ट को मिला के 52 मार्क्स मिले थे। मैथमेटिक्स में माइनस में 8 मार्क्स, माइनस में 8 मार्क्स मिले थे। अगर मैथ में काश से 10 नंबर या 5 नंबर में मिल जाता तो मुझे आईआईटी मिल जाती। 52 मार्क्स में आप सर्च भी कर सकते हो, कट ऑफ से ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन कोई नहीं, फिर आ गए। हम बहुत परेशान थे क्योंकि एडवांस भी नहीं हुआ, मेंस भी नहीं हुआ। अब क्या करें भाई, जो समय भरे कि नहीं, जो समय मैंने भरा ही नहीं, मैं डिलेमा में चला गया था। और फिर टाइम बढ़ता है, 2023 आ जाता है और 1 महीने में 2 महीने में एग्ज़ाम रहता है। तो हम थोड़ा-सा सोचे यार कर लेते हैं, एक बार लास्ट ड्रॉप है, क्या मार देते हैं। एग्ज़ाम में भर दिया फॉर्म एंड 1 महीने पढ़े, लेकिन मन नहीं लगा। फिर दूसरे महीने में मैंने पढ़ा ही नहीं, जाके एग्ज़ाम दिया। 2023 जनवरी को हुआ था मेरा एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम देते-देते मुझे लग गया था यार इस बार भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से हमने क्वेश्चन बना के आए थे तो उसमें नहीं होने वाला था। मुझे एग्ज़ाम हॉल के अंदर ही फ़ील हो गया कि चलो भाई अब कुछ बिज़नेस वगैरह करेंगे। तो एग्ज़ाम दे के आते हैं, हमने मतलब एफ़र्ट पुट किया था एग्ज़ाम के अंदर कि हमने कहा घर गए, हम सब छोड़ दिए थे कि भाई हो गया, हमारा प्रिपरेशन हो गया, हम अब सेकंड सेम के लिए हमें पढ़ाई भी नहीं करना है। चले जाते हैं और कुछ अलग ही प्रकार की चीज़ें, लेकिन मन नहीं लग रहा था अलग प्रकार की चीज़ों को करने में भी। एक दिन रिज़ल्ट आता है, मैं सोचा रिज़ल्ट आ गया क्या हुआ है, हमने 2 दिन तक रिज़ल्ट चेक ही नहीं किया। तीसरा दिन सोचा देखते हैं यार क्या होता है, और रिज़ल्ट देखा यार। और उस दिन जो फीलिंग था ना यार, मेरे से ज़्यादा कुछ शायद ही कोई होगा उस रिज़ल्ट वाले दिन। मेरे को 95 परसेंटाइल मिला था, यानी कि हमने जो मार्क करके आए थे वो सारा सही हो गया ऑलमोस्ट। थोड़ा बहुत कम गलत हुआ, यानी कि 130 मार्क्स हमने स्कोर किया था उस पहले सेशन के अंदर, और अब 150 मार्क्स के बना के आए थे, तो 95 परसेंटाइल बन गया। मेरा कॉन्फिडेंस ऊपर चला गया यार। और सेकंड सेशन के लिए भी हमने थोड़ा पढ़ाई करना शुरू किया, वो भी दिया, रिजल्ट तो बाकी आना। और आज मेरे घर में सब खुश है, मैं भी खुश हूँ। चलो मुझे एनआईटी तो मिल जाएगा ना, और अगर एडवांस में अपीयर होने का टाइम मिला, अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो उसमें भी बैठेंगे, आईआईटी भी चले जाएंगे, क्योंकि थर्ड अटेम्प्ट में अभी थोड़ा कोर्ट का पंगा चल रहा है।